everyone, welcome back to this channel. So in the previous video हम देखे थे इरिगेशन एंड फीडिंग के बारे में. आज हम देखेंगे हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज के बारे में. ये हमारे लास्ट 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में से ये लास्ट दोनों हैं. ठीक है. सो व्हाट इज हार्वेस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जिस प्रोसेस में हम क्रॉप को कट करते हैं और गैदर करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज डन आइदर मैनुअली विथ ए सिकल का यहाँ पे पिक्चर में लगा दूंगी कैसा दिखता है वो, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. 2 प्रोसेस में हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. बाय मैनुअली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल और बाय मशीन. ठीक है, जो जिसे कि कहा जाता है हार्वेस्टर. और यह हार्वेस्टर कहाँ पे अटैच होता है? अटैच होता है एक ट्रैक्टर में. ट्रैक्टर के पीछे से ये हार्वेस्टर अटैच होता है जिसके मदद से हम हार्वेस्टिंग कर पाते हैं इजीली. ओके. इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाय थ्रेसिंग विनोइंग. जब हम सीरियल को क्रॉप करते हैं तब हार्वेस्टिंग करने के टाइम पे हम 2 वे को फॉलो करते हैं वो है थ्रेसिंग एंड विनोइंग. थ्रेसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग. जो हार्वेस्ट हम कर चुके हैं क्रॉप्स को सेपरेट करेंगे ग्रेन्स को हार्वेस्टेड क्रॉप से. ठीक है, जो क्रॉप हम पहले से ही हार्वेस्ट करके घर पे ला चुके हैं उससे जो ग्रेन निकलता है उसको हम सेपरेट करेंगे. इसे हम बोलेंगे थ्रेसिंग. ए फार्म मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग. एक मशीन है जिसका नाम है कॉम्बाइन, वो भी यूज़ होता है हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग करने के लिए. थ्रेसिंग में भी डन आइदर मैनुअली, ये भी मैनुअली हो सकता है मतलब हैंड से भी हो सकता है, और बाय मशीन कॉल्ड थ्रेसर. थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर यूज़ होता है. ठीक है, और हार्वेस्टिंग करने के लिए हार्वेस्टर यूज़ होता है. ठीक है, हार्वेस्टिंग के जब हम करते हैं हार्वेस्टर यूज़ होता है और जब थ्रेसिंग करते हैं थ्रेसर यूज़ होता है. नेक्स्ट है विनोइंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ. चाफ मतलब भूसा, जिसे भूसा कहा जाता है. जब हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं भूसा से विद द हेल्प ऑफ द विंड इज कॉल्ड विनोइंग. विंड की मदद से हम सेपरेट करते हैं इसलिए इसे कहा जाता है विनोइंग. द ग्रेन्स और सीड्स बीइंग हेवियर. ग्रेन्स जो होते हैं और जो सीड्स होते हैं वो हेवी होते हैं. किससे? ये जो चाफ होते हैं भूसा से ज़्यादा हेवी होते हैं हमारे ग्रेन्स और सीड्स. तो ये क्या करते हैं, नीचे रह जाते हैं और हमारे जो चाफ होते हैं वो लाइटर होने की वजह से वो ब्लो कर जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में. ओके, इस तरह से विनोइंग का प्रोसेस होता है. द नेक्स्ट है स्टोरेज. सबसे लास्ट ये प्रोसेस है. हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज ही होता है. स्टोरेज मतलब प्रॉपर केयर करके हम कैसे हमारे क्रॉप को रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे. ठीक है. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे क्रॉप के लिए, उन्हें उन क्रॉप से पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होती है. बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर. तो ग्रेन्स जब हम लाते हैं क्रॉप करने के बाद, जब हम हार्वेस्ट करते हैं देन ग्रेन्स आता है, उसके साथ साथ मॉइस्चर आ जाता है उनमें. ग्रेन्स में हमारे क्रॉप में मॉइस्चर आता है. मॉइस्चर मतलब क्या है? गीला गीला हो जाता है हमारा क्रॉप. ठीक है, तो उसको पहले क्या करते हैं, ड्राई करते हैं इन द सनलाइट में दिखाकर उसे पहले ड्राई करते हैं. देन इसके वजह से क्या होता है, जितने जो इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, वो वहाँ पे ही डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक है, क्योंकि सनलाइट गिर रहा है उनके ऊपर तो वो इजीली मर भी जाएंगे. देन फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स. जो जूट बैग्स होते हैं, मैं पिक्चर लगाते जाऊंगी जूट बैग का. और मेटालिक बिन्स. मेटालिक बिन्स क्या होता है? तो एक बड़ा सा जैसे कि टैंक होता है उसी तरह से मेटालिक बिन दिखता है. ठीक है, तो जूट बैग एंड मेटालिक बिन्स का मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज. तो ये क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में जब हम ग्रेन्स को ले आते हैं स्टोर करने के लिए सिलोस की ज़रूरत होती है और ग्रेनरीज की ज़रूरत होती है. इसका पिक्चर में मैं यहाँ पे लगा दूंगी. देन ड्राइड नीम्स
जो ड्राइड नीम के पत्ते होते हैं आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। होम में स्टोर करने के लिए क्रॉप्स में अगर हम ड्राइड नीम के लीफ लगाएंगे, नीम के पत्ते उसके ऊपर दे देंगे या फिर उसके अंदर दे देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे क्रॉप में। ज़्यादा टाइम तक ये रह सकता है और यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं आएंगे क्योंकि नीम कड़वा होता है। ठीक है। देन फॉर स्टोरिंग लार्जर क्वांटिटी, और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ग्रेन्स आ जाता है देन उसे हम घर में तो नहीं रख सकते हैं, तो कहाँ पे रखेंगे, गोदाम में रखेंगे। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट में उसे हम रख सकते हैं। सो ये थे 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, 7 आज हम सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। हैव ए ग्रेट डे। बाय।